नमस्ते। अनिल की बाणी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी आप कुछ दिन पहले देखा है होंगे कि मीडिया में एक खबर चल रही है जमीन का विवाद को लेकर। पूर्व सीएसपी कह सकते हैं या पूर्व डीएसपी कह सकते हैं, पन्नालाल अवस्थी की व्यापारी, और उसमें एक नेगेटिव खबर जा रही है इसमें कि पूर्व सीएसपी और डीएसपी रह चुके हैं, क्या इस तरह से पद में दुरुपयोग कर रहे थे। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये कुछ मीडिया के माध्यम से खबर प्रकाशित हो रही थी, तो इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए इन्हीं की ज़मीन पे आए हैं। पहले तो हम व्यू दिखा देते हैं, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहे कि विवाद की स्थिति क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ये बाउंड्री वॉल था यहाँ पे, जो कि ज़मीन थी। इस ज़मीन के पीछे ही विवाद की स्थिति बताया जा रहा है, व्यापारी और पूर्व सीएसपी और डीएसपी के बीच में। लोगों में एक नेगेटिव भी खबर जा रही है कि अपने पद का उपयोग करके ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं व्यापारियों को। लेकिन यही सब जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे आए हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, उन्हीं से कुछ बात करेंगे कि किस तरह का मामला है आपकी ज़मीनों का और किस तरह से व्यापारी लोग आपसे बहस कर रहे हैं। ये साक्षी ज्वेलर्स वाले हैं। इन्होंने इनके बीच में हमारी एक दीवार हमारी बनी हुई थी, एक उनका भी, दोनों का बीच में था, और 2 सालों से पूरा जीर्ण शीर्ण गिर गया था। अब हमारे उनसे कई बार बात हुई कि हमको नाप करके अपनी दीवार बनाना है। उन्होंने कहा कि साहब बना लीजिए। हमने उनसे कहा कि या फिर आप बना लीजिए दीवार बना करके। ये तय हुआ कि नाप जोख करके कराएंगे। जब नापने की बात आई तो नापने के लिए वो मुकर गए, बोले नाप कराएंगे नहीं, नाप नहीं कराएंगे, हम नाप नहीं कराएंगे। तो हमने कहा नाप नहीं कराएंगे तो कहाँ से बनाएंगे दीवार? भाई नाप क्लियर हो जाए, हमारी ज़मीन आपकी क्लियर हो जाए, तब दीवार बने। अब इतनी जीर्ण शीर्ण सब टूट के नष्ट हो गई, तो अब हमारी तुम्हारी ये बात हो जाए। वो इस चीज़ को तैयार, आज भी नाप जो करने से, वो सीमांकन करने से भाग गए। क्या कारण है? ये कि जमीन हमारी उस तरफ निकल आएगी तो रकबा जो है पार 187 का रकबा जो पूरा है वो उनके में फंसा हुआ है, तो वो पूरा रकबा उनके में आ जाएगा। 187 हमारा है हमारा, लेकिन वो कब्जे में है, तो आज वो पूरा क्लियर हो जाता, इसलिए वो नाप नहीं करवा रहे हैं। और ये नाप क्लियर हो जाने से ये क्लियर हो जाता कि कहाँ किसका है। और ना ही इसमें किसी ने कोई दीवार गिराई, ना कोई अतिक्रमण किया, आप देख लीजिए, ना कोई बाउंड्री बनाई, कहीं कुछ भी नहीं है। और ये बता दिया गया कि आप वहाँ जहाँ से आपका हो या हमारा हो, वहाँ से बाउंड्री बन जाएगी और वहीं से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से किसका है। ये सीमांकन के बाद ही निश्चित होगा। वो मात्र बदनाम करने के लिए ज़मीनों की चली ना जाए, उनकी ज़मीन नहीं चली, मतलब हमारी ज़मीन मिल ना जाए, ये सारी चीज़ों के लिए वो बदनाम कर रहे हैं और मीडिया में इस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम बार बार उनसे कह रहे हैं नाप करें। उस दिन से हमने एप्लीकेशन दी तो ही भाग गए। बीच में कितने बार समझौता हुआ कि नाप करा लें, तो भी तैयार नहीं। अब तो जमीन का विवाद नहीं, अब तो पूर्व पुलिस अधिकारी का और व्यापारियों का झगड़ा चल रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार है, भाजपा में भी आप रह चुके हैं, आपके परिवार के भी रह चुके हैं, तो इस तरह से है। मैं भी आपसे बात करूंगा, मैं भी आपसे अभी बात करूंगा। पहले तो पूर्व से झगड़ा चल रहा है व्यापारियों से, तो उस पूर्व को सुलझाया जाए, क्योंकि नेगेटिव खबर चल रही है कि ये दबा रहे हैं। क्योंकि पुलिस का एक स्तंभ होता है, जो स्तंभ को लेके हम लोग यही से चाहते हैं कि हमारे दर्शक साफ सुथरे वाले हैं और साफ सुथरे जवाब आपसे चाहेंगे कि क्या है कि पुलिस अधिकारी का पूर्व में हो चाहे वर्तमान में हो नेगेटिव खबर आ जाती है कि दबाने को। अभी भी देखे होंगे, अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो चल रहा है। बड़ी बात सुनिए, ऐसा है, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूँ। मैं जिस तरह से, मेरा कोई पद नहीं है, ना मैं किसी को दबाने की कोशिश करता हूँ। ये भ्रमित खबर फैलाई जा रही है कि पुलिस अधिकारी, और इसी चक्कर में हम कुछ बनवा नहीं पा रहे हैं कि हमारे खिलाफ, अरे सीएसपी, पूर्व सीएसपी, उनने जरूर किया होगा, कुछ किया होगा। इसी भ्रम में रह करके उन्होंने इसको भ्रम फैला रहे हैं पूर्व सीएसपी का नाम लेकर के, जबकि हम तो एक सिंपल इंसान हैं, हम भी साधारण आप जैसे हैं, और ना हमने कुछ इस तरह से किया। ये मात्र भ्रम फैला रहे हैं कि उनका दबंगई है, कुछ भी है, ये भ्रम है उनका। हमारा कोई ये नहीं है कि हमने ऐसा कुछ कृत किया है। अब ये कैसे हम बता दें कि हम, आप ही देख सकते हैं इसको, कि हमने कहीं भी कोई इस तरह से नहीं किया है। और ये तैयार है कि आप नाप जो कर, ना व्यापारियों का ना सीएसपी को कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ नाप करा लें, एक दूसरे को हो जाए, और जैसा बन जाए और नाप में जो हो जाए क्लियर कर लें। इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। और ना हम किसी, आज तक हम किसी से बोलने नहीं गए। पहले आप मीडिया में आप आए, हमने किसी से कोई दुष्प्रचार नहीं किया उनका, ना करने जा रहे हैं।
हमारे तो सर पे नाप करके क्लियर कर दें। एक छोटी सी बात को चिंगारी बना रहे कुछ वीडियो में भी तो आए थे कि आपसे सब बदसलूकी कर रहे थे, किस तरह से बातें तू तड़ाके और जिस तरह से, हाँ। और आप शांत बैठे हुए हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे आपने पन्नालाल अवस्थी, हाँ। जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और उनकी पत्नी है। किस तरह का मामला है, क्योंकि वहाँ पे देखा था, मैंने वीडियो भी देखा है कि किस तरह से मीडिया में चल रहा था, किस तरह से पुलिस अधिकारी से तू में हो, क्योंकि आप अधिकारी की पत्नी हैं। वो उस समय जो था जब वो शासन में थे और अब पूर्व में हो गए, क्या पहले इस तरह से घटना कर सकते थे? मैंने कभी पहले भी इस तरीके का विवाद नहीं किया, मतलब जताया नहीं कि मैं पूर्व अधिकारी पत्नी हूँ। मैं खुद गस्टेड अफसर हूँ, व्याख्याता, 25 साल शासकीय सुदर्शन कुमारी सेकेंडरी स्कूल में 12वीं की बेटी लड़कियों को पढ़ाती हूँ। नहीं, जिस तरह से वीडियो हमने देखा, क्या उस तरह से आप लोग कर सकती थे? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते थे। हम उस दिन स्कूल में थे, हमने स्कूल में परीक्षा ड्यूटी कर रहे थे। हमारे यहाँ नौकर थे, तो उन लोगों ने यहाँ कम से कम 15,000 रुपए लेके, हमको उन्हीं के बीच से पता चला, आदमी लेकर के आए और यहाँ पर जो है हमारे जो नौकर थे, जो हमारे रहते हैं, उनको कट्टा दिखा रहे थे। फिर हम आए हैं यहाँ पर, और ये हमको जो ये हमें ज़मीन पता चली, ये जो नरेंद्र मोदी का जो ऐप है, उससे हमें पता चला कि हमारी ज़मीन जो है 186/1, 186/2 और 187, 3 रकबा हमारे हैं। हम नगर निगम को प्रति वर्ष टैक्स देते हैं। 2024 तक का हमारा टैक्स जमा है, तो मैं टैक्स देती हूँ। उसमें मुझे पता चला कि मेरी ज़मीन 187 में कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, जबकि मैंने कहा मैंने तो 187 में कोई कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं है। विवाद कहाँ से हो गया? तो क्योंकि मोदी के वाला विवाद है कि आपने जो क्या ये चाहते हैं कि मोदी का फर्जी ऐप है? ये कहना क्या चाहते हैं कि मोहन यादव का फर्जी ऐप है? ये कहना चाहते हैं? सवाल खड़ा कर दिया आपने बहुत बड़ा। डिजिटल इंडिया फर्जी, ये भूमाफियों के खिलाफ के ही लिए बना हुआ है कि किसी की जमीन कोई कब्जा ना कर पाए। तो इनने नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं कि आपने गलत रिकॉर्ड दिया। ये मोहन यादव सरकार को कह रहे हैं, तो उनकी योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं कि जो है आपने जो ऐप लगाया है गलत। नहीं, तो मेरे कहने का ये है, क्या कानून से बढ़ के पन्नालाल अवस्थी हो गए हैं? कहीं नहीं। जिस तरह से क्या कानून, जिस तरह से उन लोग की बातों पर चल रहा है, तो क्या वो पन्नालाल अवस्थी कानून से बढ़ गए? क्या ये नाप क्यों नहीं करवाने दे रहे हैं वो लोग? तो हम तैयार हैं। आज मैंने अपनी आकस्मिक अवकाश लेकर, इस परीक्षा के समय में आकस्मिक अवकाश ले करके मैं नाप कराने आज पूरे दिन से खड़ी हूँ, और पूरे दिन से शायद आरआई पटवारी वो भी खड़े हुए हैं, लेकिन उन कोई नहीं आए, भाग गए। सबसे पहले दस्तखत करने वाली मैं ही थी उस कागज में, और मैंने उसी, आप देखेंगे पटवारी जो भी ले गए हैं, आज की डेट में मैंने दस्तखत किए हैं। इन लोगों ने दस्तखत तक उसमें नहीं किए हैं। आप क्या चाहते हैं, किस तरह से निर्णय निकले? चाहते हैं कि जो ऐप है, जो ऐप के तहत हमारी जमीन बता रही है कहाँ से सीमांकन है, हमारा मुद्दा एक छोटी सी दीवार ही नहीं है। हमारा मुद्दा ये पूरा स्कूल भी जो है ये हमारे कब्जे में बना है, और यहाँ से लेके हमारा पीछे तक 16,000 स्क्वायर फीट जमीन पे कब्जा किया हुआ है, जो हमारी हमने 25 साल पहले जमीन खरीदी है। ये लड़का कह रहा है मैंने 50 साल खरीदी। इस लड़के की उम्र खुद 28 साल की है, 50 साल पहले कैसे जमीन खरीद लिया? इसको तो जमीन नामांतरण में मिली है, इसके बाबा और दादा ओदा से मिली होगी है। तो उस समय गोबर डाल दिया और घर बना लिया और सोच लिया हमारा घर है। अब ऐसा यहाँ नहीं चल पाएगा। अब सरकारी ऐप है, हर कृषक अपनी भूमि को देख सकता है, और हम चाहते हैं कि भूमाफिया के को जो कृषि भूमि लोगों की कब्जा रहे हैं, उसको लोग देखें, अपनी जमीन को जाने कि हमारी जमीन कहाँ है। तो एक संदेश लोगों के पास जाना चाहिए, क्या कहेंगी भूमाफियाओं को लिए कि जिस तरह से आप सारे जितने भूमाफिया हैं जो कृषकों की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने जो ऐप लॉन्च किया है डिजिटल इंडिया, मोहन यादव सरकार ने उसको अभी 2022 में अप्रूव्ड किया है। उस ऐप के तहत वो अपनी खसरा रकबा देखें, और वो स्पष्ट देख सकते हैं कि हमारे जमीन पे किस जगह कंस्ट्रक्शन है। हमारे 187 नंबर पर इनकी बनी हुई बिल्डिंग दिख रही है, 186 नंबर पे मेरा घर दिख रहा है, यहाँ तक कि वो मेरा टीन का जो वो बना हुआ है, गजीवो बना है, वो भी उस पे दिखता है, हमारा गेट भी दिखता है, सब कुछ दिखता है। साफ तौर पे इनका कहना है ये दीवार का मुद्दा, आप आ जाइए, पटवारी को लेके आइए, यहाँ पे नाप करवा लीजिए। पन्नालाल अवस्थी तैयार हैं। हाँ। क्या आप तैयार हैं? आप अभी इतना बड़ा विवाद किया है, यहाँ पे 72 सीट का उद्घाटन हो रहा था वायुयान का, और आप लोगों ने वहां पे एक चीज की, क्या इनके पास आके उस तरह से बात नहीं कर सकते थे? और पटवारी से लेके पुलिस प्रशासन तक कह रहा कि आइए यहाँ पे हम
जांच कर लेते हैं, जिसकी जमीन होगी उसकी जमीन दे देंगे। एक नेगेटिव खबर क्यों चलाना? क्या पुलिस अधिकारी बनना क्या गुनाह है? क्या पुलिस अधिकारी रिटायर होना गुनाह है, या भाजपा के सदस्य लेना गुनाह है, या उनके परिवार के कोई भी भाजपा के काम कर रहे हैं या फिर पोस्ट में है, क्या उनका गुनाह है? ये तो पन्नालाल अवस्थी साहब कह रहे हैं कि आप आइए, जिसकी जमीन है वो जमीन ले जाए, और जिसका मकान है वो मकान ले जाए। लेकिन आए तो सामने। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, और भी पूछता हूं मैं इनसे कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो दिख नहीं रहे हैं, दिख तो रहे हैं सिर्फ अधिकारी। अभी मुझे जानकारी लगी है, इनका विवाद है। जैसे कमलेश गुप्ता हमारे पास आए, बोले सर हम लोगों का आपस में विवाद है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको हम पूरा कटवा डालेंगे, हम 20 से कर डालेंगे, चाहे कुछ भी हो। कितने बार कमलेश गुप्ता से हमने कहा, कमलेश गुप्ता है बोले हमारा अक्षय गुप्ता और इनसे परिवार है, हमको जमीन ही नहीं मिली है। ये करते करते अभी एक जेसी वाला आया, बोले साहब ये तो मैं गिराने आया था। मैंने कहा ये तो अभी हमने रुको 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 रुको, बोले कब आए थे बताए, बोले हमें 2 महीने पहले हमसे कमलेश गुप्ता उन्हीं ने किसी ने कहा था कि जाइए आप आइए, हम आपके यहाँ से आए थे, जब आपने मना किया था हमने कहा तुम इसी के लिए आए थे, बेटी ने मना। बाद में अभी पता लगा है कि ये दृश्य हुआ था। तो अभी हम उसको तलाश रहे हैं कि कौन व्यक्ति आया था और कमलेश गुप्ता ने किसको भिजवाया था यहाँ, वो किससे ये करवाया है। अभी तो ये पता लगा है, अभी गए हमारे लड़के उसको पता ढूंढ रहे हैं कि वो कौन है। जैसी भी तो ये कमलेश गुप्ता ने किससे गिरवाई है, जो उनके परिवार के, चूंकि उसका अच्छा गुप्ता इनके विवाद चल रहा है। और दूसरा इनका अभी एक और बात है, समान नाके पर जो जमीन है उसमें ममता गुप्ता से इनकी पूरी जमीन हड़प की इनने। ये पूरे भू माफिया है, साक्षी ज्वेलर्स वाले पूरे भू माफिया है, और भू माफिया के तहत ही इनमें आपस में झगड़ा हुआ और इन्होंने ये चलवाई। ये तो हमें बाद में पता लगा। अभी अब हम सीसीटीवी कैमरा भी देखेंगे, अगर होगा तो हम आपको बताते हैं, है ना। साफ तौर पे है विवाद, चाहे इतना सा हो, चाहे विवाद जमीन का हो, साक्ष्य इनके पास है, साक्ष्य उनके पास है। क्या साक्ष्य के सामने कौन दबेगा और कौन सामने होगा? पत्रकार वार्ता को लेके कोई पत्रकार जमीन के 2 टुकड़े नहीं कर सकता। बात 2 टुकड़े हो सकते हैं तो वो पटवारी, अरई या फिर वो कर सकते हैं। पुलिस का सिर्फ ये अधिकारी रहे, कानून से बढ़ के नहीं है, क्योंकि कानून अलग चीज होता है और नाप जोख अलग चीज होता है। इस खबर का मतलब यही था कि जो नेगेटिव खबर चल रही थी पुलिस विभाग की कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, पुलिस हमें दबाना चाह रही है। पन्नालाल अवस्थी पूर्व में सीएसपी रह चुके हैं, डीएसपी रह चुके हैं, इनके और भी पद में रह चुके हैं इनके रिश्तेदार, क्या दबा सकता है? आप ही बताइए। कानून से बढ़ के कोई इंसान हो सकता है? आप लोग इस खबर को देखें और समझें, थोड़ी सी भी सच्चाई लगे आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे ऐसे ही रूबरू करवाते रहेंगे भूमाफिया के इन गुंडा राज को, क्योंकि भाजपा सरकार है तो सब चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। रीवा से अनिल की वाणी।